हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। माय नेम इज स्वप्निल सूर्यवंशी और आज हमारा डे 9 है बिगिनर टू प्रो इन्वेस्टर सीरीज का। और आज के वीडियो में हम कवर करेंगे मोस्ट जो कॉमन वर्ड यूज होते हैं शेयर मार्केट में। पिछले वीडियो में हमने बुक वैल्यू, मार्केट वैल्यू और पीवी रेशियो के बारे में जाना, तो आज के वीडियो में हम ये जानते हैं। तो सबसे पहला जो ये फुल बेसिक है, आप में से बहुत लोगों को लगता होगा कि हमें ये सब पता है, बट ये जिससे नहीं पता उसके लिए ये है। तो सबसे पहले होता है बुल मार्केट। तो बुल मार्केट यानी कि मार्केट अप जाता रहता है, तो उसे पॉजिटिव भी बोलते हैं या फिर अप ट्रेंड में है ऐसा भी बोलते हैं। सेकेंड है बियर मार्केट, यानी कि मार्केट जब डाउन होता रहता है उसे निगेटिव या डाउन ट्रेंड में बोलते हैं। और थर्ड है साइडवेज मतलब मार्केट एक रेंज में चलता रहता है, ना कि पॉजिटिव जाता है ना कि डाउन ट्रेंड में जाता है। और उसके बाद आता है डिविडेंड तो मैंने बताया था कि कंपनी का प्रॉफिट में का थोड़ा सा पार्ट वो शेयर होल्डर में बांट देते हैं। और इसके बाद आता है इंडेक्स यानी कि टॉप के 10 या 15 कंपनीज का एक ये बनाते हैं, उसे इंडेक्स बोलते हैं। और वॉलेटिलिटी मतलब मार्केट वॉलेटिलिटी कि वो कितना अप जा रहा है कितना डाउन जा रहा है। और इसके बाद है पोर्टफोलियो मतलब उसमें आप उसमें क्या क्या कौन से का स्टॉक्स रखते हैं, गोल्ड रखते हैं, बॉन्ड पे रख सकते हैं, तो उसे पोर्टफोलियो बोलते हैं। और उसके बाद आता है आईपीओ तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जबकि फर्स्ट टाइम प्राइवेट कंपनी होती है वो पब्लिक होती है तभी, यानी कि पब्लिक जब तक नहीं होती वो लोगों से पैसा नहीं उठा सकती, तो उसके लिए आईपीओ लाया जाता है ताकि लोगों से पैसा ले सके। और इसके बाद आता है मार्केट कैपिटलाइजेशन। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन मतलब कि पूरी टोटल कंपनी की कितनी वैल्यू है, मतलब 500 करोड़ 1000 करोड़, वो कंपनी की वैल्यू को बोलते हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन। और ब्लू चिप स्टॉक्स मतलब कि एकदम बड़े वाले स्टॉक रहते हैं, हाई जिसके चांसेस रहते हैं बहुत ज़्यादा प्रॉफिट के, मतलब अच्छी कंपनियां रहती है। ब्लू चिप स्टॉक मतलब इन शॉर्ट बोल तो अच्छी कंपनियां सबसे। और पी रेशियो मतलब प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और उसके बाद 12 है शॉर्ट सेलिंग। तो शॉर्ट सेलिंग यानी कि आपका ब्रोकर आपको एक ऑफर देता है कि आप स्टॉक्स को पहले सेल कर सकते हैं हाई प्राइस पे, और जब वो नीचे गिरता है वो टाइम पे आप बाय कर सकते हो। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर स्टॉक का प्राइस है 105 और वो 95 तक गिर गया, यानी कि आपने पहले उसे बेचा और 95 पे खरीदा, तो आपका 10 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो आपके पास जितने भी स्टॉक्स रहेंगे तो उसको इंटू करके उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो ये आई होप समझा होगा आपको। मैं आगे और बताऊंगा इसके भी एग्जांपल शॉर्ट सेलिंग के। और इसके बाद आता है 13 पे डे ट्रेडिंग मतलब आप सेम डे पे शेयर्स को बाय करते हो और उसी दिन पे उसको सेल करते हो। तो डे ट्रेडिंग, स्विंग ट्रेडिंग, इसके हम आगे वीडियो बनाएंगे और डीप में। और उसके बाद आता है मार्केट ऑर्डर यानी कि आप जब कोई शेयर बाय करते हो तो उस पर दो ऑप्शन होते हैं, एक मार्केट ऑर्डर एक लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर यानी कि जो करंट प्राइस चल रहा है उसका, उस पर आप बाय करते हो। और लिमिट ऑर्डर में होता है कि अगर आप डिसाइड करोगे कि मुझे ये 100 पे है, वो 95 पे आएगा तब मैं उसे बाय करूंगा, तो आपके पास एक इसमें आपके ब्रोकर के यहाँ पे प्रोवाइड करता है कि आप उसको 95 पे लिमिट ऑर्डर लगा सकते हो, तो वो 95 पे आएगा तो ऑटोमेटिक बाय हो जाएगा। और इसके बाद आता है एसेट एलोकेशन, यानी कि अब एसेट एलोकेशन यानी कि आप कितने टाइम के लिए और आपका रिस्क प्रोफाइल कितना है, तो वो सब देख के अपने गोल के हिसाब से ये करते हो, एसेट एलोकेट करते हो कि कौन सी इसमें कितना कितना पैसा जाना चाहिए। और बिड प्राइस यानी कि बिड प्राइस और आस्क प्राइस दो रहते हैं। तो बिड प्राइस यानी कि जो कि हाई प्राइस रहता है, जो बायर देने के लिए तैयार रहता है, वो शेयर्स के लिए या स्टॉक्स के लिए। और उसके बाद आस्क प्राइस मतलब जो कि सेलर रहता है, वो बोलता है कि मैं इसके नीचे नहीं अब सेल करूंगा मेरा स्टॉक, यानी कि 95 94, तो उसके नीचे वो नहीं आना चाहता। तो दोनों का अगर मैच होता है ऑर्डर तो वो एग्जीक्यूट हो जाता है। और डाइवर्सिफिकेशन में वही कि आप कितना पैसा लगाते हैं इक्विटी में, गोल्ड में या बॉन्ड्स में, तो इसके लिए वो अगर आपका हर इसमें पैसा रहेगा थोड़ा थोड़ा, तो आपका रिस्क जो होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कभी कभी स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे जाता है, उस टाइम पे गोल्ड का प्राइस बढ़ता है, तो आपके पास स्टॉक्स और गोल्ड दोनों रहेंगे, तो यानी कि कमोडिटीज, तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाता है तो उस आपके रिटर्न्स को बैलेंस कर देता है, मतलब एवरेज कर देता है। और इसके बाद हम लोग देखेंगे म्यूचुअल फंड क्या होते हैं, वो भी आगे देखेंगे। म्यूचुअल फंड तो उसके टाइप्स होते हैं, एक्टिव और पैसिव, वो भी हम डिटेल में आगे के वीडियो में देखेंगे। और इसके बाद आता है कि इनकम शीट क्या होती है कंपनी की, बैलेंस शीट क्या होती है, कैश फ्लो क्या होता है,
तो ये सब हम अगर आपको ये सब देखना होगा तो आप टिकर टेप या मनी कंट्रोल पे जाके देख सकते हो, वहाँ पे कंपनी के पूरा डिटेल में एनालाइज कर सकते हो। और लास्ट है फाइनेंशियल रेशियो, इसके ऊपर भी हम अभी आने वाले वीडियो में देखेंगे कि फाइनेंशियल रेशियो और कंपनी को एनालिसिस कैसे करते हैं। तो आप पूरा इसमें स्टॉक्स को 2-3 स्टॉक्स से एग्जांपल भी लेंगे, उसको हम एनालिसिस करेंगे। अगर आपको कुछ भी नहीं आता तो भी आप सीख जाओगे कि अच्छे स्टॉक्स कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं। सो अभी हम देखेंगे कि अगर हमको स्टॉक मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है, ये कैसे कैलकुलेट करें। तो एक फेमस इंडिकेटर है कि बफेट इंडिकेटर बोलते हैं जिससे कि हमें पता चलता है कि मार्केट ओवर वैल्यू है या अंडर वैल्यू है। तो इसमें अभी इसका एक फॉर्मूला है कि मार्केट कैपिटलाइजेशन, यानी कि पूरी जितनी कंपनियां हैं उनका कैपिटलाइजेशन, यानी कि इतने शेयर्स है इनटू उनके क्वांटिटी, तो उसको डिवाइड करेंगे जीडीपी से, यानी कि हमारे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि हमारी जो टोटल सेल्स है तो इंडिया की, तो उससे डिवाइड करेंगे तो और उसको इनटू 100 करेंगे तो हमें परसेंटेज में उसका प्राइस आ जाएगा। तो ये बफेट इंडिकेटर का यूज करते हैं इसके लिए। तो हमें वो पता चलता है अगर उसका 100 से ज्यादा होगा वो, तो हम बोल सकते हैं कि स्टॉक मार्केट जो है और ओवर वैल्यू है, और वो 100 के नीचे रहेगा तो उससे बोलते हैं कि वो स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यू है। ये तो यूएस के लिए था। तो हमारा इंडिया का है कि मतलब अब तक का देखोगे हिस्टोरिकल तो 75 आता है। तो मतलब बफेट इंडिकेटर की वैल्यू अगर हम इससे कैलकुलेट करेंगे तो वो 75 के ऊपर आती है तो हम बोलेंगे उसे कि मार्केट स्टॉक मार्केट जो है वो ओवर वैल्यू है, और उसके नीचे आएगी 75 के तो उसे हम बोलेंगे कि स्टॉक मार्केट अंडर वैल्यू है। तो यही सिर्फ नहीं है बफेट इंडिकेटर, क्योंकि इसमें इसके लिमिटेशन भी है, क्योंकि ये सिर्फ प्रॉफिट और सेल्स ही सेल्स को ही पकड़ के कैलकुलेट करता है। तो और भी बहुत से फैक्टर्स होते हैं इसमें, प्रॉफिट वगैरह, तो उससे भी निकाला जा सकता है, लेकिन ये एक है। तो अभी आपको देखना पड़ेगा मार्केट सेंटिमेंट्स। तो आप टिकर टेप पे जा सकते हैं, वहां पे एक इंडिकेटर होता है फियर और ग्रेड का। तो आपको अगर मोस्टली जो वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट भी है, तो वो बोलते हैं कि जब हर कोई ग्रीडी हो तब आप फियरफुल हो जाओ, और जब हर कोई डर रहा हो यानी कि स्टॉक नीचे जा रहा हो तब आप ग्रीडी बन जाओ, यानी कि सब अगर बाय कर रहे हो तो उस टाइम थोड़ा अलर्ट हो जाओ, और सब अगर सेल कर रहे हैं तो उस टाइम आपको बाय करना चाहिए। तो अगर आपको ग्रीन मतलब एंजॉय करना होगा, तो यानी कि प्रॉफिट आपको देखना होगा, तो आपको मार्केट जब नीचे जाता है तो बहुत सारे लोग फियर में वो सेल करना चालू कर देते हैं, तो इसकी वजह से और वो नीचे जाता है। बट उस टाइम पे आपको बिना डरे उसमें पैसे और डालते जाने चाहिए, तभी आपको अच्छा मतलब आपका पोर्टफोलियो बनेगा और आपकी वेल्थ बन सकती है। तो यही था आज के वीडियो में, और मैं आपको 10 ईयर्स का या 15 ईयर्स का चार्ट भी डाल दूंगा, जो कि हिस्टोरिकल जो 75 कहाँ पे था, 58 कितना था, तो कौन से ईयर में स्टॉक मार्केट जो है ओवर वैल्यू था, कहाँ पे अंडर वैल्यू था, तो इससे आपको समझ जाएगा। मैं वीडियो में डाल दूंगा वो। और तो आज के टॉपिक वीडियो में हमने कवर किया बफेट इंडिकेटर क्या है, और कि कॉमनली यूज जो टर्म्स होते हैं स्टॉक मार्केट के। तो उम्मीद करता हूँ मैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा रहेगा। तो अगर आपको कुछ भी डाउट रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट था, तो वो मैं इसके एग्जांपल भी डाल दूंगा चाहिए तो पीपीटी में। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छा लग रहेगा। तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सीरीज को पहुंचाइए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।